बीजेपी हर बार वोट तो हिंदुओं के नाम से लेती है, वोट तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए लेती है, लेकिन जहां पे हिंदुओं के हक की बात की जाती है वहां पे हमेशा बीजेपी का एक भी नेता हमें बात करते हुए नहीं दिखता है कि अगर रिजर्वेशन सीट्स निकालनी है तो एक तरफा मत निकालिए, दोनों तरफ पक्षों में रखिए, बराबर की सीटें रखिए, इक्वालिटी कीजिए, क्योंकि जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तब तक हिंदू मुस्लिम में भाईचारा नहीं रहेगा। देखिए, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि कटरा के जो सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं रखी, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की, अपनी आवाज तक नहीं उठाई, जबकि उनको उठानी चाहिए थी। जय माता वैष्णो। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो रिजर्वेशन का ये जो मसला बना हुआ है इसके ऊपर बहुत ही गंभीर विचार करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार अगर एक तरफ कहती है कि हिंदुओं के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, तो रिजर्वेशन के टाइम पे ये भेदभाव क्यों हिंदुओं के लिए कुछ भी एक भी सीट हिंदुओं के लिए नहीं आई, लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए तो दूसरी कम्युनिटी के लिए सीट्स आई। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर ये भेदभाव कब खत्म होगा। सरकार जो बनी है, श्राइन बोर्ड जो बना है, वहां पे जो चढ़तल चढ़ती है, हमारी सबसे बड़ी माता है, माता वैष्णो है, वहां पे जो चढ़तल चढ़ती है वो कितने हिंदुओं श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई जाती हैं, और हर साल वहां पे अपार धन की वहां पे पूरी कलेक्शन होती है, लेकिन फिर भी जहां पे हिंदुओं के हक हकूक की बात हो वहां पे सरकार क्यों ध्यान नहीं देती है, वहां पे क्यों ये दंगे कराने वाले हालात बना रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का हक भी उतना है जितना अदर कम्युनिटीज। हम ये नहीं कहते कि अदर कम्युनिटीज का हक नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं का हक भी जो है वो उन्हें मिलना चाहिए। सरकार बात करती है, बीजेपी बड़े बड़े नारे लगाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर हिंदू बेटियों के लिए ये रिजर्वेशन सीट्स दी जाती तो मैं कहती हूँ कि ये काबिल तारीफ होता फिर उनकी तरफ से, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आखिर क्यों बीजेपी हर बार वोट तो हिंदुओं के नाम से लेती है, वोट तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाते हुए लेती है, लेकिन जहां पे हिंदुओं के हक की बात की जाती है वहां पे हमेशा बीजेपी का एक भी नेता हमें बात करते हुए नहीं दिखता है, हिंदुओं के हक में, हिंदुओं के हक के लिए कोई बात आवाज उठाने वाला नहीं दिखता है। ऐसा कब तक चलेगा? मैं एक ही मांग करती हूं कि अगर रिजर्वेशन सीट्स निकालनी है तो एक तरफा मत निकालिए, दोनों तरफ पक्षों में रखिए, बराबर की सीटें रखिए, इक्वालिटी कीजिए, क्योंकि जब तक इक्वालिटी नहीं होगी तब तक हिंदू मुस्लिम में भाईचारा नहीं रहेगा। आप लोग सिर्फ दंगे करवा सकते हैं, ये आप इन चीजों में साबित करते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में कोई मतभेद नहीं है, हिंदू मुसलमानों में आपस में कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी सियासत के लिए हिंदू मुसलमानी का जो ये आपने मसला पकड़ के रखा हुआ है, मुद्दा बना के रखा हुआ है, इसे आप खत्म कीजिए। इक्वल सीट्स निकालिए, इक्वल रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, हिंदुओं को भी उतना ही हक मिलना चाहिए जितना अदर कम्युनिटीज को। देखिए, सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि कटरा के जो सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन उन्होंने भी अभी तक इसके ऊपर कोई बात नहीं रखी, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई बात नहीं की, अपनी आवाज तक नहीं उठाई, जबकि उनको उठानी चाहिए थी। बात सिर्फ इतनी है कि रिजर्वेशन जो है हिंदुओं के लिए होनी चाहिए, और इस रिजर्वेशन का होना बहुत जरूरी है। मैं यही अपील करती हूँ कि वो आवाज उठाएं, और साथ ही साथ जो हमारी सरकार में बीजेपी है, जब इन्होंने हिंदुओं से वोट मांगे थे तो सिर्फ एक ही बात पे मांगे थे कि हमने आगे बढ़ाना है, हिंदुओं को आगे लेके जाना है, लेकिन जब हिंदुओं के हक की बात आती है, नौकरियों की बात आती है, रिजर्वेशंस की बात आती है, तो ये बिल्कुल चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। आखिर कब तक इनकी चुप्पी बंद रहेगी, और कब तक जो अवाम है वो इन्हें देखती रहेगी कि ये हमारे लोगों के लिए कब आवाज उठाएंगे।